हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो फिर से वर्कआउट से रिलेटेड होने वाली है, तो इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत सख्त ज़रूरत है। साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक कर लेना और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ वर्कआउट से रिलेटेड। और मैं एक बात शुरू में ही कह देता हूँ अपने वीडियोस में कि भाई ये जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये किसी एथलीट के लिए नहीं है, ये किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं है जो किसी तरह का कंपटीशन खेल रहा है या फिर बॉडी बिल्डर है, उसके लिए नहीं है। क्योंकि उनके अपने अलग फंडे होते हैं, अपनी अलग चीज़ें होती हैं। ये वीडियोस मेरी जो हैं ये आपको हेल्प करेंगी जो लोग घर में वर्कआउट करना पसंद करते हैं, अपने शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए, हल्का फुल्का जो भी बनाना चाहते हैं, जैसा भी बनाना चाहते हैं घर में रखने के लिए, तो उस तरह की चीज़ के लिए ये वीडियो है और आप लोगों को ज़रूर काम आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन बात यह है, इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ, ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि हम चाहे घर में वर्कआउट करें या कहीं भी करें, हम किसी न किसी एथलीट को फॉलो करते हैं, किसी न किसी को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि भाई इसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी है या फिर ये हमें ज़्यादा अच्छी नॉलेज देता है। इस तरह से हमारा कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, कोई ना कोई एक ऐसा फेवरेट होता है, कहना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, जो कि बिल्कुल सही बात है। यदि आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बताएगा ही नहीं, आप अकेले अपने मन से कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत करीब होंगे उस चीज़ के, लेकिन फिर भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसीलिए खैर हमारी वीडियो में मैं किसी को गलत सही भी नहीं कहूँगा, किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहूँगा। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग सबको फॉलो करते हैं, किसी न किसी को करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ। और वो भी हम लोग इसलिए मानते हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी बताई कोई चीज़ कभी ना कभी हमारे काम आई है। तो नो डाउट कि इनकी बताई हुई चीज़ें, इन्फॉर्मेशंस बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे ये लोग। मैं इनका बल्कि शुक्रगुजार हूँ, दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने ये चीज़ शुरू की है। तो दोस्तों, लेकिन होता क्या है, मैं आज आपसे क्या शेयर करने वाला हूँ। आपने थंबनेल देखा होगा, स्टॉप डूइंग दिस, और ये नाम, ये थंबनेल आपने और भी बहुत सारे ऐसे वर्कआउट्स के जो बताने वाले हैं उनके भी वीडियोज़ में देखा होगा। तो अब आप कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आप लोगों को आज वही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना। और यदि ये वीडियो लंबी लगती है तो जैसा मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग आराम से इसे कहीं सेव कर लें, रात में देखें, अभी टाइम नहीं हो तो, लेकिन पूरा देखें, आपके काम ज़रूर आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉप डूइंग दिस, अक्सर ये लोग इस चीज़ को किसी न किसी वर्कआउट को बंद करने के लिए कहते हैं, गलत साबित करने के लिए कहते हैं। और हम आप ये समझ के कि ये लोग बहुत बड़े जानकार हैं, इस बात को मान भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी हर बात गलत होती है या ये लोग हमें बरगला ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, इस चीज़ के पीछे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करूँगा आज कि ये जो स्टॉप डूइंग दिस, ये जो बॉडी बिल्डर्स डालते हैं कि ये एक्सरसाइज मत करो, फलाना एक्सरसाइज मत करो, उससे आपको ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, वो एक्चुअल में क्या है, क्या वो प्रॉब्लम वाकई में होती है? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग इनको फॉलो करना बंद कर दें या ये लोग गलत हैं, बिल्कुल नहीं। इनकी वर्कआउट से ही मेरी भी बॉडी सुधरी है, वरना मैं भी पहले कुछ और ही था, समझ रहे हैं ना। तो अभी भी हूँ गोल मटोल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो ठीक हुआ। ये जो भी दिख रहे हैं, ये जो भी दिखता है, ये इन्हीं की बदौलत है, तो कहना चाहिए इसकी। इसीलिए इन लोग को मैंने थैंक यू पहले ही बोल दिया। पर होता क्या है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, अब लोगों को क्या है कि वीडियो बनाना है, अब वो लोग क्रिएटर भी हैं, कोई ना कोई उनको टॉपिक लाना है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि मुझे लगता है ये चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो इसमें है, दूसरी चीज़ इसकी ये है दोस्तों कि ये जो प्रॉब्लम वो लोग बताते हैं कि फलाना वर्कआउट से ये होता है, वो होता है ना, वो एक्चुअल में उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है। अब आप कहेंगे कैसे? अब जैसे कि मैं भी इनको जैसे फॉलो कर रहा था, तो कई बार इनके कहने पर कुछ वर्कआउट्स मैंने छोड़ दिए कि भाई ये बोल रहा है स्टॉप डूइंग दिस, तो मैं भी मत करूँ। अब मैंने उसको छोड़ दिया, तो बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे लिए वो वर्कआउट असर कर रहा था, मेरे लिए इफेक्टिव था, और मैंने बेकार ही उसको छोड़ा। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एक बात माइंड में आई मेरे, मैं वही चीज़ आप लोगों को भी देना चाहता हूँ नॉलेज की। यदि ऐसा कोई कहता है, इवन मैं भी कहता हूँ कि स्टॉप डूइंग दिस, तो वो चीज़ मत करना। हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूर कहूँगा कि स्टॉप डूइंग दिस, लेकिन मेरा स्टॉप डूइंग दिस से मतलब ये है कि आप लोग ये करना बंद कर दीजिए। यदि कोई कहता है कि ये वर्कआउट ऐसा है वैसा है, इसमें इफेक्ट नहीं है, या बहुत सारे लोग बना रहे हैं आजकल। और तो और सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे इस बात पर आती है कि कई लोग तो अपने आप को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से भी महान समझते हैं, और
आपको हैरानी होगी जान के, आप लोग खुद सर्च कर लेना, मेरी बातों में भरोसा नहीं है तो आप लोग खुद करना। ये लोग जिन वर्कआउट्स को मना करते हैं करने के लिए, आप पुराने ज़माने के जितने भी एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, उन लोगों को देखना कि वो लोग इन वर्कआउट्स को बहुत परफॉर्म किया करते थे और उनकी बॉडी आप देख सकते हैं। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे लिए सबसे पहले यदि कोई हैं तो वही हैं मेरे हिसाब से। लेकिन इनकी कुछ एक वीडियोस में मैंने देखा, मुझे बहुत हंसी भी आई ये चीज़ देख के कि भाई जिस चीज़ को अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर परफॉर्म करते थे उस चीज़ को ये लोग गलत बोल रहे हैं। अब वो होता क्या है ये मैं बताता हूँ। हम सबके अलग अलग शरीर हैं, ढांचे हैं, स्ट्रक्चर है, अलग अलग हमारी बॉडीज़ में कमी भी है। किसी किसी को मोबिलिटी की भी प्रॉब्लम होती है। मोबिलिटी यानी कि आसान शब्दों में यदि कहा जाए तो यार वो लोग अच्छी तरह से क्या कहें, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, आप एक बार सर्च कर लेना। तो जो होता है जैसे कि बिहाइंड द नेक, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है वीडियोस में, वो लोग कहते हैं स्टॉप डूइंग दिस, बिहाइंड द नेक करना बंद कर दो क्योंकि इससे ये होता है वो होता है, आपको यहाँ इंजरी हो सकती है, वहाँ इंजरी हो सकती है, ये इनकी बातें होती हैं। मगर मैं बिहाइंड द नेक करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा पंप होता है शोल्डर में, अच्छी मतलब एक यार महसूस होता है ना वो चीज़। आपको गर्मी महसूस होगी, आपको थोड़ा सा वहाँ पर पेन महसूस होगा हल्का सा, वही तो वर्कआउट में चाहिए, नो पेन नो गेन बोलते हैं ना, तो वो चीज़ है। अब हो सकता है दोस्तों, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जो सामने वाला आपको मना कर रहा है उसकी प्रॉब्लम होगी कि वो शायद यहाँ तक उसको ला पाने में सक्षम नहीं है। समझना बात हो ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, वो यूं करके यूं यहाँ तक ला नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, तो वो बोलता है कि भैया ये यार क्या करूँ यार, तो वो उसका दूसरा उपाय बताएगा आपको, वो इस पार्ट के लिए है तो दूसरी वर्कआउट बता देगा। अब आप उसको फॉलो करेंगे। मेरे साथ यही हुआ, मैंने किया पर मुझे उसकी बताई हुई वर्कआउट में वो मज़ा नहीं आया, वो बर्न नहीं हुआ, वैसा फील नहीं आया कि भाई मैं उसको करूं। फिर बाद में मैंने फिर से अपना शुरू किया और अपने हिसाब से फिर उस चीज़ को समझ के करने लगा, तब जाके मुझे थोड़ा सही लगा। सही महसूस होना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एथलीट ये भी कहते हैं कि मज़े के लिए हम वर्कआउट नहीं करते, बनाने के लिए करते हैं, पर मैं कहता हूँ जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा आप बनाओगे क्या। मज़ा आना ज़रूरी है। हम लोग किसी तरह का कंपटीशन नहीं खेल रहे हैं, हम लोग अपने आप को ठीक रखने के लिए, परफेक्ट दिखने के लिए हल्की फुल्की सी करते हैं। आप देख सकते हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ना मैंने कोई स्टेरॉइड लिया है, ना मैं कोई कैप्सूल खाता हूँ, ना ही मैं कुछ और करता हूँ। तो उस हिसाब से घर में जो भी, अगर मैं 1 घंटे करके जैसा भी हूँ ठीक हूँ अपने हिसाब में, यार कौन सा गोल्ड मेडल मिलना है मुझे। वैसे भी इस स्पोर्ट की यहाँ इंडिया में अपने कोई इज्जत नहीं है, तो ज़रा दिमाग लगाएं, हम लोग को अपने आप को अच्छा रखना है बस, ये उनके लिए बहुत काम आएगी दोस्तों और आपको इफ़ेक्टिव भी लगेगी। वैसे ही दूसरी वर्कआउट मैंने देखी, उन लोग कहते हैं कि ये जो अपन यहाँ से ऐसे बारबल लेकर करते हैं ना, आसान शब्दों में ही बता रहा हूँ, बारबल यानी कि वो रॉड होता है जिसमें प्लेट्स लगे होते हैं, वेट्स लगे होते हैं, उसको हम लोग यूँ उठाते हैं, वो भी यहीं के लिए काम करता है, यही पार्ट्स आपके उसमें हिट होंगे। लेकिन इसको भी कुछ लोग मना करते हैं, बोलते हैं कि ये मत करो, गलत वर्कआउट है ये। और आपको हैरानी होगी जान के कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ये भी करते थे, बिहाइंड द नेक भी करते हैं। मैं आपके साथ में फोटोज शेयर कर रहा हूँ उनकी, देखते जाइए आप, उनके पुराने वीडियोस भी देखना। मेरे पास अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पंपिंग आयरन का वीडियो भी है, मैं उसको देखता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसमें भी मैंने उनके बहुत सारे ऐसे वर्कआउट्स देखे हैं जो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर किया करते थे, उनके साथ वाले लोग किया करते थे, उनके कॉम्पिटिटर जो हैं वो किया करते थे। ये सारे वर्कआउट्स यार इतने इफेक्टिव हैं, मतलब ये लोग कैसे कह देते हैं स्टॉप डूइंग दिस, मेरे समझ में नहीं आता। यहीं पर ये लोग थोड़ी सी त्रुटि कर जाते हैं, सॉरी सर सबको। तो मेरा कहना यह है कि भाई ये चीज़ मत कहो, वो आपकी अपनी अलग प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका शरीर उस चीज़ को नहीं समझ पाता हो, उस चीज़ के लिए क्या कहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता हो, लेकिन दूसरे का शरीर ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और एक वर्कआउट है जो अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर किया करते थे, वो जो यहाँ से हम डंबल लेकर के पूरा ऊपर उठाते हैं ना, इसको 2 तरीके से होता है। एक तो ये यहाँ तक लाने का भी होता है, इसमें आप डंबल लेकर के यूं करते हैं, या फिर वही रॉड के साथ में यहाँ तक लाते हैं। उसी का दूसरा रूप अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो है वो यहाँ तक करते हैं। यहाँ तक करने के बाद और फिर डंबल में भी वो यहाँ तक उठाते थे ऐसे। उनकी आप वीडियोस देख लेना, कई बार मैंने देखी है। इसको बोलते हैं स्टॉप डूइंग दिस। ये आपके किसी काम नहीं आएगी। भाई काम कैसे नहीं आएगी यार, ये जो चीज़ है ये सिर्फ यहाँ तक के लिए है। और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो करते हैं उसमें आपके एक साथ 2 चीज़ें बनती हैं। एक तो ये बनता है, यहाँ से आता है ये, और दूसरा आपका ट्रैप, ये यहाँ से ट्रैप्स भी बनते हैं। तो एक साथ 2 चीज़ें होती हैं उसमें। बहुत गजब की वर्कआउट है, बहुत अच्छी चीज़ है वो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा उसको करने के लिए किसी को, लेकिन ये लोग करते हैं। तो ये भी एक मुझे पॉइंट थोड़ा सही नहीं लगता है। और दूसरी वर्कआउट एक और है, उसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की है, वो भी
वो डंबल्स को यूं उठाते हैं, साइड लेटरल कुछ बोलते हैं ना इसको, जो वो यूं उठाते हैं। ऐसा करते हुए मैंने उनको देखा है। आप भी उनकी वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो ये भी वो करते हैं और ये भी बहुत इफेक्टिव है। ये आपके इधर मिडिल वाले जो शोल्डर का हिस्सा होता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है। इसको भी करने से बहुत अच्छा बर्न आता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक गजब का फील होगा। और इसका भी दूसरा है, जैसे कि इतना करते हैं, आधा करते हैं, तो ये भी इफेक्टिव है। ये सिर्फ लेकिन शोल्डर के लिए है। ये जो करते हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ये और ये दोनों में आपके शोल्डर और ट्रैप्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो बहुत अच्छा लुक आता है। कहने का मतलब ये है, ये सब आपको ऐसे भले ही ज़्यादा बॉडी ना दिखे, लेकिन जब अपन कपड़ा पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, तो ये जो हिस्से दिख रहे हैं ना हल्के हल्के से, यही आपका लुक बनाते हैं। यही आपकी जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छा करते हैं। आप देख लीजिए, हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, नो स्टेरॉयड और कुछ भी नहीं। तो ये जो है सिंपल सी जो टेक्निक्स हैं, जो इसकी वजह से मेरी जो बॉडी सुधरी है, भाई मैं उसके लिए तो एहसान मंद रहूँगा ना। तो यही चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यदि कोई कहता है स्टॉप डूइंग दिस, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम होती है। दरअसल बात होती ये है कि वो इंसान उस चीज़ को नहीं कर पाता है, या फिर उसको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, शायद वो ना उठा पाता हो, नहीं कर पाता हो। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब कुछ समझ में नहीं आता तो कह देते हैं कि भैया चीज़ ही बेकार है। तो इस तरह की दुनिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इन बॉडी बिल्डर्स को भी कह रहा हूँ, भाई आप लोग ठीक है सही नॉलेज देते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगती। आप लोग को ये चीज़ समझनी चाहिए। तो स्टॉप डूइंग दिस का आप लोगों ने मतलब समझ लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। और जो मैं कहना चाह रहा था, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग जिम जाने वाले नहीं हो या और कुछ ऐसे नहीं हो। आप लोग मेरी ही तरह सिंपल इंसान हो, घर में करना चाहते हो, अपने आप को फिट रखना चाहते हो। पर भाई देखो, सही नॉलेज लेकर काम करो। गलत नॉलेज लेकर जाओगे, करोगे, तो आपका ही नुकसान है। किसी की बातों को ऐसे मानोगे तो इसीलिए यदि आपको वो वर्कआउट सूट करता है, बिल्कुल मत छोड़ना। वर्कआउट्स कोई भी सही या गलत नहीं है, कोई भी वर्कआउट गलत हो ही नहीं सकता, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि ये बहुत पुराने समय से लोग कर रहे हैं, बहुत इसमें इफ़ेक्ट है, अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग मैं एक बार एक जिम में मेरे को भी ये चीज़ हुई थी, ट्राइसेप के लिए हुआ था। उसमें किसी ने मुझसे कहा था कि ये जो ट्राइसेप वर्कआउट है, ये वाली है ना, हम जो पीछे लेकर के करते हैं डंबल से, ये मत करो, ये इसका लुक अच्छा नहीं आता है, इसमें ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। उसकी वजह से मैंने भी बहुत दिन तक छोड़ दिया था। मैं भी दूसरे को कहते फिरता था, भाई ये मत करना यार, इसमें लुक अच्छा नहीं आता, ऐसा बोलने। लेकिन अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक वीडियो मैंने देखी, उन्होंने सबसे बेस्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज इसी को कहा है, और वो खुद भी परफॉर्म करते थे। इसीलिए वर्कआउट के मामले में मैं समझता हूँ जितना अच्छा नॉलेज अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर देंगे, शायद कोई और नहीं दे पाएगा मेरे हिसाब से। बाकी देने वाले हैं, सही भी देते हैं, सही देते ही हैं, मैं उनको भी देखता हूँ और बिल्कुल उनका शुक्रगुजार भी हूँ। मगर हाँ, यही एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, स्टॉप डूइंग दिस वो लोग क्यों करते हैं। और जो समझ में आई वो मैंने आपको बताया कि हो सकता है उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी। अब मैं ही मान लो ये नहीं उठा पा रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको बोलूँगा मत करो ये, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे को इस तरफ से कुछ दिक्कत होती है, आपको कह दूँगा यार ये तो बेकार है, या फिर ये मैं नहीं कर पाता पूरी तरह से, हो सकता है कुछ मेरे हाथ ऊपर ना जाते हों, कोई और प्रॉब्लम हो। तो आप लोग इस बात को समझिए। तो मैं कह दूंगा कि वो गलत है, लेकिन आपको सूट कर रहा है भैया, आप अच्छे से कर रहे हो, हैं, क्या दिक्कत है। इसीलिए दिमाग भी लगाकर काम करो और अच्छे से फॉलो भी करो। घर पर रहकर अच्छी बॉडी बन सकती है, ठीक ठाक बॉडी बन सकती है। आप एक अपने सर्कल में तो अच्छे लग सकते हो यार, लोग कहेंगे हाँ यार दिखता है, ठीक ठाक दिखता है, भले कोई बहुत ज़्यादा हल्क नहीं है, लेकिन ठीक ठाक तो है। वैसे भी हल्क बन के करना क्या है, आपको मिलेगा क्या, ना आप उतना टाइम दे सकोगे, ना उतना पैसे खर्च करना है, ना ही फिर कंटिन्यूटी नहीं रहती लोगों की। 1 घंटा वर्कआउट करो घर में, बहुत अच्छा है। या जिम भी जाते हो, अपने हिसाब से करते हो, या अच्छा कोई ट्रेनर मिल गया, भगवान की कृपा है फिर तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था आज। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, फिर करना अगली वीडियो का इंतज़ार। तब तक के लिए टेक केयर।